राधे राधे। सवाल है कि अगर सब पहले से ही किस्मत में लिखा है और हम जो भी करते हैं प्रभु की मर्जी से करते हैं, तो फिर यह पाप पुण्य का चक्र कैसा। सबसे पहले कि हम इस प्रश्न के संदर्भ में उत्तर दें, उससे पहले हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिख दो, ताकि राधा रानी की कृपा आपके ऊपर निरंतर बना रहे। और अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और स्क्रीन पे जो हमारा QR कोड आया है उसमें कुछ डोनेशन देके आप हमारी टीम की मदद भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है अगर आप चाहो तो। अब हम आते हैं प्रश्न के उत्तर पर। तो सबसे पहले आपने पूछा कि सब पहले से ही किस्मत में लिखा है। तो यह सत्य है कि सब पहले से ही किस्मत में लिखा है, लेकिन एक व्याख्या के तौर पर। इस बातों को हम थोड़े और सरल भाव में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके किस्मत में डॉक्टर बनना लिखा है, तो ऐसा नहीं है कि लिखा है तो आप बन ही जाओगे। उसके लिए जो प्रभु द्वारा माया रची गई है उससे आपको पार पाना होगा। अभी आप जिस मुकाम पर हो या जाना चाहते हो, उसके अंतर्गत बहुत सारी कठिनाइयाँ एवं परेशानी आई होगी। कई बार इच्छा किया होगा कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसे छोड़ दें, और ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो उस कार्य को बीच में छोड़ भी देते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आपका जब वो समय निकल जाता है और जिस मुकाम पर आप जाना चाहते थे, पहुंचना चाहते थे, अर्थात जो आप अपने जीवन काल में बनना चाहते थे, जब उसी जगह पे आप किसी और को देखते हैं तो आपको बड़ा अफसोस होता है, और आपके मन में विचार होता है कि अगर हम भी निरंतर प्रयास किए रहते तो शायद आज हम भी उसी मुकाम पर रहते। अरे हम कह रहे हैं कि आप बने ही उस चीज़ के लिए थे। वो चीज़ तो आपके किस्मत में पहले से ही लिखी थी, बस आप प्रभु की माया को पार नहीं कर पाए और प्रभु द्वारा रची गई माया में उलझ कर रह गए। कहने का अर्थ यह है कि जो किस्मत में लिखा है उसे भी पाने के लिए कर्म करना पड़ता है, और जीवन के हर मुकाम पर कोई ना कोई कठिनाई जरूर आएगी। अब यह आपको तय करना है कि आप उससे पार कैसे पाते हैं, और प्रभु की माया से आप बस कठिन परिश्रम करके ही पार पा सकते हैं। कुल मिलाकर आपके पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि आपको आपके कर्म का लेखा भी तभी मिलेगा जब आप उसके काबिल बन जाओगे। और आपका दूसरा प्रश्न है कि हम जो भी करते हैं वो अगर ईश्वर की मर्जी से करते हैं, तो फिर ये पाप पुण्य का चक्र कैसा। अब आपको इसमें यह समझना है कि आप प्रभु की मर्जी से क्या करते हैं और प्रभु की माया से क्या करते हैं। जैसे मान लो आप किसी ढाबा, रेस्टोरेंट या फिर होटल में गए हो खाना खाने, कहीं भी जाओ, कहीं भी जहां आपकी इच्छा हो। अब ये इच्छा आपकी मन में जिस वजह से आया वह है प्रभु की मर्जी, लेकिन उस जगह पर आप क्या खा रहे हो ये है प्रभु की माया। आपके सामने शाकाहारी खाना भी है और आपके सामने मांसाहारी खाना भी है। आपका पेट तो दोनों खाकर भरेगा। एक है शाकाहारी भोजन जिसे खाकर आप पवित्र रहेंगे, और एक मांसाहारी भोजन है जिसे खाकर शरीर के साथ साथ मन और विचार सब मैला हो जाएगा। अब अगर आप शाकाहारी खाने का सेवन करते हैं तो किसी जीव की हत्या की हिस्सेदारी से भी बच रहे हैं, प्रभु की कृपा भी बनी रहेगी और शरीर भी शुद्ध और पवित्र है। लेकिन अगर आप मांसाहार का सेवन कर रहे हैं तो आप प्रभु की उस माया में फंस रहे हैं
जो आपको मोक्ष से दूर ले जाता है। अब तय आप करो कि आपको करना क्या है। प्रभु ने जो आपके तकदीर में लिख दिया है उसे हासिल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आप ठान लो तो। और आप पर प्रभु की कृपा हमेशा बनी रहेगी, आप अगर उनकी माया में नहीं फंसते तब। और दूसरा ये कि प्रभु की मर्जी सब जगह होती है, लेकिन वहाँ पे करना क्या है ये उनकी माया है, और उनकी माया से पार कैसे पाना है ये आपको तय करना है। तो हर जगह तय आपको ही करना है। बस प्रभु की मर्जी आपकी परीक्षा ले रही होती है, और हर जगह आपके सामने दो विकल्प होते हैं, एक है उनकी माया और दूसरा है मोक्ष। अगर माया चुनते हैं तो आप उसी में फंसते चले जाएंगे, और मोक्ष चुनते हैं तो आप प्रभु के निकट जाएंगे। बाकी अब सब आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। राधे राधे।